नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 36 घंटों में किस तरह की मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेंगी और अगले 10 दिनों के साथ साथ अगले 15 दिनों का भी बात करेंगे। ECMWF का और GFS का भी बात करेंगे कि मौसम विभाग के जो कि अगले 10 दिनों का मौसम बताता है कि कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना है। देखिए, जैसे कि देख पाएंगे यहाँ पर हल्का फुल्का सर्कुलेशन है, यहाँ पर एक हल्का फुल्का सर्कुलेशन है। ये यहाँ पर बता रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक WD आया हुआ है और इसके वजह से देश के कुछ इलाकों में वर्षा गतिविधियां में बढ़त दर्ज की जाने की संभावना रहेगी। बाकी अरेबियन सी और बंगाल खाड़ी में देखेंगे तो कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम जो है यहाँ पर भी कोई खास बदलाव लेकर के नहीं आ रहा है और यहाँ पर भी कोई खास बदलाव लेकर के फिलहाल नहीं के बराबर ही आ रहा है। और मतलब कि बंगाल खाड़ी या अरब सागर में किसी भी प्रकार से सिस्टम उठने की संभावना से इनकार करते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की मौसमी हलचल होने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं के बराबर पड़ रही है। बात करते हैं कल के दौरान, कल क्या होगा। तो कल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कल 20 तारीख पर देखेंगे तो जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पर अप्रोच कर जाएगा एक सर्कुलेशन के रूप में। इसकी वजह से यहाँ पर कुछ एक इलाकों में यहाँ पर देखिए ट्रफ जैसी गतिविधियाँ बनेंगी। तो इन क्षेत्रों में कुछ इलाकों में गतिविधियाँ बारिश की नज़र आ सकती हैं। कुछ एक इलाकों में यहाँ पर बारिश हो सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन रही है। हालांकि कितनी बरसात होगी अब ये थोड़ा सा कहने वाली बात होगी, लेकिन पहाड़ों पर ज़्यादा और मैदानों में इसका प्रभाव कम रहता है, आपको पता ही है। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी कई इलाकों में। बात करेंगे 21 के आसपास तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा और आगे निकल जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। तो उसके बाद इसमें किसी भी तरह की बारिश फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये कोई सर्कुलेशन नहीं है, कोई लो प्रेशर एरिया नहीं है, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे एक कह सकते हैं कि एक एंटी साइक्लोन बन सकते हैं। एंटी साइक्लोन है, यहाँ पर भी देखिए एक एंटी साइक्लोन जैसी गतिविधियाँ बनी हुई हैं। हाई प्रेशर भी बन सकते हैं। तो देख पाएंगे यहाँ पर ये वैसे तो ये एंटी साइक्लोन ही है, क्योंकि इसमें हवाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये जो एंटी साइक्लोन बने हुए हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह की वर्षा की संभावना नहीं है। 23 के आसपास देखेंगे, 23 के आसपास भी फिलहाल पश्चिमी हवाएं लगातार प्रभावित रहेंगी। इस तरह से देख पा रहे होंगे पश्चिमी हवाएं भी लगातार यहाँ पर प्रभावित रहने की संभावना है। और वहीं 24 का करेंगे, 24 के आसपास भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 24 के आसपास भी यहाँ पर पश्चिमी हवाएं वो प्रभावी रहने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी हवाओं को भी प्रभावी रहने की संभावना काफ़ी तगड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। कई इलाकों में तो अच्छी खासी संभावना है। बात करें 25 तारीख के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन है जो कि यहाँ पर कई इलाकों में फिर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने का एक इशारा करता है कि यहाँ पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। 26 का देखेंगे तो ये हवाएं थोड़ा सा तेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी कि नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर रेनफॉल की गतिविधियों को, रेनफॉल की एक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। 28 के आसपास देखेंगे सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और 1 मार्च के आसपास ये सिस्टम खत्म हो जाएगा और 2 मार्च को भी फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरह के सिस्टम के बदलने की या सिस्टम आने की या सिस्टम के बारिश देने की कोई संभावना नहीं है। 3 के आसपास भी फिलहाल किसी भी तरह की संभावना से इनकार करते हैं, किसी भी तरह की यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। और 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो 4 तारीख के आसपास भी फिलहाल देखेंगे तो यहाँ पर मौसम जो है वो शुष्क और साफ ही बने रहने की संभावना प्रबल है। और 5 के देखेंगे तो 5 के आसपास भी लगभग वही कंडीशंस हैं, यानी कि यहाँ पर भी मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। यानी कि अगले 10 से 15 दिन अगर देखिए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक सीरीज आ सकता है। उसमें कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमज़ोर होंगे, कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी मजबूत होंगे और कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो बहुत कमज़ोर होंगे, जो कि आएंगे और केवल बादल बादल दे करके चले जाएंगे। और कुछ मॉडरेट हो सकते हैं, जो कि कुछ एक इलाकों में दायरा को, बारिश के दायरा को बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं इस समय क्लाउड कहाँ पर बने हुए हैं, बादल की स्थिति इस समय क्या नज़र आ रही है। ये देखिए क्लाउड्स का अगर बात करें तो देखिए जो जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया, जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया, पंजाब हरियाणा का रीजन हो गया, राजस्थान का रीजन हो गया, पाकिस्तान का रीजन हो गया, अफगानिस्तान का रीजन हो गया। देखिए यहाँ पर क्लाउड्स तो हैं, लेकिन बादल तो यहाँ पर हैं, अच्छे खासे बादल यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि कई इलाकों में गतिविधियाँ बारिश की है वो बढ़ने की संभावना है। कुछ इलाकों में यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। और ये जो ये उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं और इन क्षेत्रों में, बाकी क्षेत्रों में भी बारिश होगी लेकिन कमज़ोर चांसेस हैं, यानी कि मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में जो बारिश की संभावना है फिलहाल बहुत कम है। यहाँ पर किसी भी तरह की वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है।
तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि क्लाउड्स तो साउथ में भी देखेंगे होंगे। तो यहाँ पर अरेबियन सी हो गया, या बंगाल खाड़ी का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर मॉइस्चर बहुत कम है। नीचे देखिए बादल वगैरह बन रहे हैं, ITCZ नीचे काफ़ी बनी हुई है। अब जल्दी ITCZ के भी ऊपर आने की संभावना है, जो कि इंगित करेगी कि मानसून भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल देखिए, अभी फरवरी का महीना है, फरवरी के बाद मार्च आएगा, उसके बाद गर्मी आएंगी अप्रैल मई, उसके बाद मई में ही मानसून का आगमन हो जाता है। ये देखिए कल का था, तो कल देखेंगे तो कुछ पश्चिम बंगाल में बारिश बताई गई थी, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बताई गई थी, और कुछ उत्तर भारत में बारिश बताई गई थी, जो कि यहाँ पर कहीं कहीं पर देखने को मिली भी है। और कोई खासा बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एक इलाकों में यहाँ पर वर्षा देखने को मिली है। साउथ का भाग हो गया, या मध्य का भाग हो गया, या पश्चिमी का भाग हो गया, यहाँ पर किसी भी तरह की बारिश की संभावना फिलहाल अभी नहीं है। अगले 24 से लेकर 36 घंटों के दौरान भी यहाँ पर किसी भी तरह की रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। आज देखेंगे तो आज उत्तरी राजस्थान, उत्तरी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख का क्षेत्र और पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र जो है, यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना जो है वो दिखाई पड़ रही है। और पश्चिम बंगाल, कुछ उड़ीसा के क्षेत्रों में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना आज थी। पूर्वोत्तर जो बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में भी कई इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। कुछ एक इलाकों में यहाँ पर भी अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं देखेंगे 20 तारीख के आसपास, तो कल देखेंगे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख के साथ साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी बारिश गतिविधियाँ काफ़ी बढ़िया है, अच्छी खासी बारिश की संभावना है यहाँ पर देख पाएंगे। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी राजस्थान वगैरह, गुजरात, मध्य प्रदेश वगैरह, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह साफ और शुष्क रहने की संभावना ज़्यादा है। देखेंगे तीसरे दिन 21 तारीख के आसपास देखेंगे तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, विदर्भ के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, उड़ीसा में, झारखंड में कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। उत्तर में बारिश कम हो जाएगी, पूर्वोत्तर में बारिश बढ़ेंगी। साउथ में देखेंगे तो कर्नाटक, केरला के कुछ इलाकों में बारिश गतिविधियां नजर आ रही हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ एक इलाकों में यहाँ पर बारिश गतिविधियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं, और अच्छी खासी यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। वहीं देखेंगे बात करेंगे अगर चौथे दिन 22 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड में बहुत भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। यानी कि यहाँ पर हैवी टू 100 मिलीमीटर तक की वर्षा की संभावना कई दिनों से इंडिकेट कर रहा है। GFS अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो है वो फसलों को नुकसान होने की काफ़ी प्रबल संभावना रहेगी। हालांकि अभी थोड़ा सा इसमें समय है, लेकिन जैसे ही नज़दीक आएगा उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हो गया, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में गतिविधियाँ बारिश की वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये पूर्वी यूपी हो गया, यहाँ पर कुछ वर्षा की संभावना है। बिहार में उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना, कुछ कर्नाटका, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया कई इलाकों में। उत्तरी आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल पूरा क्षेत्र, झारखंड में मूसलाधार बारिश, ऊपर पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में मौसम साफ रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में भी इस दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। तेज को देखेंगे तो ये बारिश काफ़ी तेज़ी से कम होगी, क्योंकि आपको पता है ये मानसून सीजन नहीं है, तो बारिश आती रहती है, जाती रहती है। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में बारिश में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाने की संभावना है। मतलब कि अब एक बार तो बारिश हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर भी मौसम धीरे धीरे खुलने लगेगा, मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा, जिससे कि यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकता है। वहीं तटीय क्षेत्रों पर देखेंगे, तटीय क्षेत्रों पर भी बारिश की संभावना फिलहाल हल्की से मध्यम रहेगी। उत्तर में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। देखेंगे 24 तारीख के आसपास एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक नया पश्चिमी विक्षोभ कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इससे झारखंड, पश्चिम बंगाल, कुछ उड़ीसा, कुछ छत्तीसगढ़, विदर्भ, कुछ महाराष्ट्र, कुछ कर्नाटक, केरला में कुछ एक इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू रीजन में वर्षा होगी। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना प्रबल होती हुई नजर आ रही है। बाकी श्रीलंका वगैरह में भारी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। बात करेंगे 25 फरवरी के दिन, तो देखिए ये वर्षा पहली बार तो दिखा दे कि देखिए ये वर्षा यहाँ तक बढ़ रही है, यानी कि यहाँ तक वर्षा बढ़ी, यानी कि ITCZ धीरे धीरे ऊपर आने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में वर्षा की संभावना है, झारखंड के, उड़ीसा में, और यहाँ पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, यहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना रहेगी। और तमिलनाडु में धीरे धीरे वर्षा की संभावना बढ़ती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि फरवरी खत्म होते ही मार्च आ जाएगा, और मार्च खत्म होने के बाद यहाँ पर अप्रैल, और अप्रैल में क्या, मार्च के बाद ही यहाँ पर ITCZ जो है वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाती हैं।
देखेंगे 9वें दिन 26 तारीख के आसपास से पूरा भारत साफ रहेगा, लेकिन उत्तर में जो है वो कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, भारी से अति भारी वर्षा, और बंगाल खाड़ी वगैरह में भी काफ़ी ठीक ठाक बारिश की संभावना है। और देखेंगे 10वें दिन 27 फरवरी के दिन देखेंगे यहाँ पर पूरे कई इलाकों में 3-4 दिन लगातार भारी से भारी बारिश चलने वाली है। बाकी पूरा देश साफ रहेगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कुछ उत्तरी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। बाकी पूरी तरह से मौसम साफ रहने की संभावना है। और बंगाल खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका वगैरह में भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना दिख रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही। जो भी होगा हम लगातार आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।